हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हिस्ट्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री का आंसर की देखेंगे जो आपका एग्जाम हुआ है 8 अगस्त 2021 को टीजीटी का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया था। तो पार्ट 1 में आपका जो क्वेश्चन पूछा था हिस्ट्री का, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया था, राखी गढ़ी से। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था। तो ये है कुमारगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली सल्तनत में चहलगनी के सदस्य संबंधित थे, तो किससे थे। तो ये तुर्क से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ पे है। तो ये है फतेहपुर सीकरी में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा नंबर है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र के एलोरा गुफा में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल से निकास नलियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है। तो ये मिला था बानावली से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुमोली वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था। तो ये राजा का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था। तो ये समाहर्ता, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था। तो वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था। तो ये गुजरात के विजय में, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई। तो ये सुर्ख कोतल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया। तो ये औरंगजेब, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीमाकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था। तो ये बिंदुसार के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी कलकत्ता में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था। तो ये फारस से आया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकाल में समाहर्ता का अर्थ था। तो समाहर्ता का अर्थ था आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य था। तो ह्वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य था बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरावती का महास्फूट मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ। तो ये अशोक के काल में स्थापित हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। तो ये 1855 में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था। तो ये ताम्र का प्रयोग होता था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ था। तो ये मौर्य काल के अभिलेखों में हुआ था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है। तो ये 22 अध्यक्षों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था। तो प्रबल सेन द्वितीय, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 का आंसर क्वेश्चन है, जौना खान किसका प्रथम नाम था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का प्रथम नाम था, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है,
किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था? तो ये परांतक प्रथम था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये चारागाहों का जो अध्यक्ष होता था उसके लिए प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान द्वारा गुलरूख के उपनाम से ईरानी भाषा ने नज्म लिखी थी? तो ये सिकंदर लोदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? तो ये बैरकपुर विद्रोह से संबंधित था। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खोलकर विरोध किया? तो ये लाहौर अधिवेशन में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कलिंग पुत्राण का लेखक कौन था? तो ये इसका लेखक जो था वो जयगोंडन था। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो ये 13वां शिलालेख। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया? तो ये झेलम नदी के किनारे। अगला है, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो दक्कन सभा का संस्थापक जो था वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिरण्यस्पूत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? तो ये ऋग्वेद में हुआ था। अगला है, तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो ये था याह्या बिन अहमद सरहिंदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कुवलयमाला का लेखक कौन था? तो ये उद्योतन सूरी था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये 1804 में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो ये रुद्रसेन द्वितीय ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। सीआर फार्मूला 1944 में हुआ था। तो यानी ये क्रम से लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? तो कुषाणों से। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो ये जिले का अधिकारी से था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आने वाले अंतिम कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है, गविष्ठी क्या थी? तो गविष्ठी गायों के लिए होने वाले संघर्ष थे। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा किया था। अगला था, शहादरा का मुगल गार्डन स्थित है। तो ये कहाँ पे? ये दिल्ली में स्थित है। अगला है, 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? तो ये बुलंद दरवाजा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ये मोती मस्जिद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये चरखे के लिए हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1817 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला था निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो शेर शाह सूरी को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? तो ये था आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? तो ये था अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो अमोघ वर्ष का जो संजन ताम्रपत्र लेख था उसमें उनका नाम आता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था? तो डॉक्टर स्पूनर ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? तो दीवान ए खास जो दिल्ली में है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था। किसका अधिकारी था? तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का प्रवेश द्वार था? तो ये कुतुब मीनार तक जाने का प्रवेश द्वार था। अगला है निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण सीलोन सिंघल को विजित किया? तो ये राजा प्रथम ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन के से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।